नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। तो चलिए साथियों, सफलता सीरीज में आपका स्वागत है साथियों। साथियों आपको पता होगा कि परसेंटेज का 3 क्लास जो है हमारा हो चुका है। आज ये चौथा क्लास है साथियों, और मैं यही मान के चलता हूं कि आप लोगों ने वो 3 क्लास बड़े अच्छे से देखा होगा और आप उछल उछल के सभी सवाल को किए होंगे साथियों। साथियों जैसा कि हमने वादा किया था कि कंप्लीट मैथ आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा जीडी के लिए साथियों, तो उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं साथियों। तो चलिए साथियों, आज ये परसेंटेज का चौथा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। साथियों कोई भी चीज आपको सीखना है, आपको तुरंत एक दिन में नहीं आएगा साथियों। आपको धैर्य बना के धीरे धीरे चीजों पर काम करना होगा और आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा साथियों। एक वक्त साथियों ऐसा आएगा जब आपको सभी सवाल आप बना पाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं साथियों। आपके सामने हम पहले सवाल जो है फेंक के मारेंगे। ये लीजिए साथियों, करिए, ये पहला सवाल है साथियों। साथियों हम जो है चीजों को टाइप वाइज लेकर के चल रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि कोई टाइप छूटे ना और हर टाइप का 1 से 2 सवाल जरूर करवा दो साथियों। साथियों ये जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है साथियों, इस सिलेबस को हमने प्रीवियस के ही आधार पर रखा है, यानी कि जो जीडी में आता है खासकर हम वही चीजों को पढ़ाएंगे साथियों। ऐसा नहीं होगा कि जो जीडी में नहीं आता उसको भी हम पढ़ाने लग जाए। साथियों आप लोगों को पता होगा कि परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है ना। मैथ स्पेशल अगर इसका पढ़ाया जाए तो कम से कम 15 से 20 क्लास होगा साथियों। लेकिन साथियों अभी मुझे 15 से 20 क्लास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साथियों। हमें वही पढ़ना है जो पेपर में आता है साथियों। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते तो बहुत ज्यादा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं। उसका कारण साथियों यही है कि वो लोग सही दिशा में पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ते हैं जितना पेपर में आता है। तो आइए साथियों, ये पहला सवाल है, इसको हम करते हैं साथियों। आज की क्लास का पहला टाइप है, क्या है साथियों, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या 3660 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आपको पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप कहेंगे बाबू 1/5 होता है। क्या होता है बाबू? 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है साथियों? 1/5 होता है। देखिए साथियों, सवाल में जो बोला है वैसे ही मुझे करना है, डिटेल नहीं करेंगे। जो मेरा तरीका है फ्रैक्शन वाला, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे साथियों एक चीज समझिए कि जो मूल मान होता है, जो ओरिजिनल, वो नीचे वाला ही होता है। ध्यान से समझना, मैं हर क्लास में इसको बता रहा हूं। मूल मान जो होता है नीचे वाला ही होता है। सवाल में क्या बोला गया इस बात को समझिए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल मान नीचे है, यानी कि संख्या 5 था, 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि किया जाता है, तो कितना हो गया? 6। और सवाल में क्या कह रहा है? तो प्राप्त संख्या 3660 है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या 3660 है। देखो बाबू 20% की हमने वृद्धि कर दी और प्राप्त संख्या 3660 है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू साथियों 3660 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6 एक अन्ना में होता है 6 और 6 छक 36 होता है। 6 एक अन्ना में 6, 610। 1 यूनिट का मान साथियों 610। तो पूछा है सवाल में, तो मूल संख्या बताइए क्या है? मूल संख्या ही 5 तो है नीचे वाला, यानी कि 5 यूनिट का मान पूछा है। तो बाबू 5 गुना में 610, तो गुना कर लीजिए, 0 5 एक अन्ना में 5, 5 छके 30। तो इस सवाल का आंसर है 3050 रुपया। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। बड़े प्यार से आप लोगों को हमने ये चीज समझाया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। ये जहर जहर कॉन्सेप्ट है साथियों। देखिए सवाल बस इतना था, ये तो मैंने समझाने के लिए इतनी बड़ी बात बताई। सवाल क्या था बाबू? शॉर्टकट एकदम समझिए, एक लाइन में कैसे इसको किया जाए। बाबू 20% का फ्रैक्शन क्या होता है?
आप कहेंगे गुरुजी 1/5 होता है। कह रहा वृद्धि किया जाए, जब साथियों वृद्धि किया जाता है तो इसी नीचे में से जोड़ा जाता है, जब कमी किया जाता है इसी नीचे में से घटाया जाता है। समझ में आया? 20% की वृद्धि किया जाता है, यानी कि 5 में 1 जोड़ा गया तो कितना हो गया साथियों 6, और 6 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 3660। काट पीट मचाएंगे, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 6 6 36, 6 का नाम 6 610 आएगा। 5 यूनिट का मान पूछा है 610, तो सॉल्व करेंगे 0 5 का नाम 5 6 5 30। ये सवाल का आंसर, इतना ही करना था। ठीक है जी। अब आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों क्या है? 2 नंबर, ये रहा। 2 नंबर भी सेम टाइप का सवाल है। यदि किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या 5670 है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू 16 से ही 2/3% का जो भिन्न होता है क्या होता है 1/6 होता है। वृद्धि किया जाए यानी कि यहां पे क्या किया जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 7 यूनिट का मान दिया है 5670। एक यूनिट का मान कितना आएगा 7 इकन्ना होता है 7, 7 बटे होता है 56, 7 इकन्ना में 7 810। एक यूनिट का जो मान आया 810, तो मुझे कितने का बताना है 6। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, 6 यूनिट का मान गुना में 6 कर दीजिए, तो आप देखेंगे 0 6 इकन्ना में 6 और 6 अठे कितना होता है 48। इस सवाल का जो आंसर आया 4860 रुपए आया है ना। 6 के नाम 6 6 अठे 48। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। यही था जहर कॉन्सेप्ट। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है ना। सवाल नंबर 3 क्या है साथियों? यदि किसी संख्या में 10% की कमी की जाती है, बाबू ध्यान से समझिएगा, ये मुन्ना ध्यान से समझिए कैसे ही बाबू। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। यहाँ पे कमी की बात की गई है, तो बाबू 10% की कमी करेंगे, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या 9, और 9 यूनिट का मान सवाल में दिया है 810। क्या है बाबू 810। इतनी बात आप समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ लिए। तो आपको एकदम समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है जी। थोड़ा सा ब्लर हो रहा था क्या? अच्छा 1 मिनट, हो गया जी। बाबू समझते हैं इतनी बात, बहुत बढ़िया। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी संख्या में 10% की कमी की जाती है तो 10% कमी 1/10 फ्रैक्शन होता है 1/10, कमी करने की बात कही गई। तो 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, 9 यूनिट का मान दिया है 810। काट पीट मचाएंगे बाबू, 9 9 क्या होता है 81। एक यूनिट का मान साथियों आया 90। एक यूनिट का मान क्या है साथियों 90। ए बाबू एक यूनिट का क्या मान आया, तो आप कहेंगे 90। तो सवाल में क्या पूछा, मूल संख्या बताइए। मूल संख्या 10 है तो गुना में 10, तो आप देखेंगे सवाल का जो आंसर आया 900 आया। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। समझ में आया साथियों? साथियों ये कॉन्सेप्ट अक्सर जीडी में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझ लिए। तो अब आइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 4 में भी सेम काम है साथियों। थोड़ा सा ये अलग सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं, हम कह सकते हैं थोड़ा सा अलग, लेकिन टाइप सेम है साथियों। ठीक है जी। देखो ऐसा मैं कॉन्सेप्ट यहां पे बता दूंगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपके मन में वही सॉन्ग चलेगा क्या कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, है ना। जितना भूलना चाहोगे ये उतना याद आएगा, है ना। भुला नहीं पाओगे किसी बात को। तो ये सवाल के लिए था। आप भूलना इसको चाहोगे ना तब भी नहीं भुला पाओगे। मैंने एक दिन बताया था कि आप दिन भर घूमते हैं, है ना। दिन भर पता नहीं आप कितने जगह भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पर आपको किसी का चेहरा याद रहता है क्या? नहीं, बहुत कम लोगों का चेहरा याद रहता है। चौराहे आप गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता आपने कितने लोगों को देखा। लेकिन मान लीजिए चौराहे पे एक थप्पड़ कोई आपको उड़ा दे, है ना, एक थप्पड़ आए मारे तड़ाक से खींच, उसका चेहरा आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे साथ। तो इसीलिए साथियों आप सवाल पे बस फोकस बना के रखिए साथियों,
और आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है साथ। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 किया जाए। क्या है सवाल नंबर 4? यदि किसी संख्या के 60% में 600 जोड़ा जाता है तो संख्या पूरा हो जाता है। फिर से समझिए, यदि किसी संख्या के 60% में 600 जोड़ा जाता है तो संख्या पूरा हो जाता है। यानी कि बाबू, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मुन्ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। समझते हैं कि नहीं इतनी बात? देखो, दुनिया में कोई भी चीज या तो अकेली है या तो 100% है। समझ में आया? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है बाबू। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो इसमें यही तो बोला गया है, यदि किसी संख्या के 60% में 600 जोड़ा जाता है तो संख्या पूरा हो जाता है। यानी कि बाबू 60% में अगर बाबू 600 जोड़ा जाता है, 60% में 600 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप में पूरा हो जाता है, यानी कि संख्या 100% हो जाती है। यही तो बाबू, ये तो बोला गया है। तो आप देखेंगे ना, 60% में हम कितना परसेंट जोड़े कि 100% हो जाए? तो आप कहेंगे गुरुदेव 40% जोड़ दीजिए। तो यही तो है 40% की वैल्यू। 40% की वैल्यू 600 है, तो सवाल में 100% का मान ही तो बताना है। तो आप देखेंगे 40% का वैल्यू 600 है ना? जीरो से जीरो काटेंगे बाबू, 4 एकन्ना में होता है 4 और 4 एकन्ना में होता है 4, 4 पचे होता है 20, यानी कि 1% का मान आ गया 15। 1% का मान कितना आ गया? देखो, जीरो से जीरो, और आपको पता है 15 चौका 60 होता है ना, तो 4 से काटेंगे 15। 1% का मान 15 हो गया। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर बाबू कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो इधर 100 से हमने गुना किया तो उधर भी 100 से गुना कर देंगे, तो 1500 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 1500 इस सवाल का आंसर है। ठीक है बाबू, अब आइए अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगला सवाल मैंने फेंक के मारा, इसको कर दीजिए बाबू। करिए, तो सवाल बहुत इजी है। क्या है बाबू? यदि किसी संख्या के 50% में 130 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। वह संख्या है, वह संख्या क्या है? तो बाबू, मैंने अभी बताया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 50% में हम कितना परसेंट और जोड़े कि संख्या पूरा हो जाए? तो आप कहेंगे गुरुजी 85% और जोड़ दीजिए, ये 100 हो जाएगा। और इस देखिए, फिर से समझिए, यदि किसी संख्या के 50% में 130 जोड़ा जाता है तो परिणाम, यानी कि इसका अर्थ संख्या पूरा हो जाता है। बाबू 130 जोड़े, इधर 50% जोड़े, उधर 130 जोड़े। यदि किसी संख्या के 50% में 130 जोड़ा जाता है, संख्या पूरा हो जाता है। यानी कि 50% में 50 जोड़ देंगे, इधर 130, यानी कि 85% का वैल्यू जो होता है साथियों, दिया गया 130। तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कटेगा, है ना? देखो, एक मिनट, यहां पे ये काम करने की जरूरत ही नहीं है साथियों। ये 50% हो गया ना, हटाते हैं इसको। देखो, 50%, 50% की वैल्यू साथियों 130 है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100%। तो आप देखेंगे 50 का ये 100 तो दुगना ही तो है, तो इसका भी दुगना कर दो। 13 दूना 26, 260 सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे हो। कैसे? फिर से समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के 50% में 130 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है ना? यानी कि 100% हो जाता है। तो बाबू 50% एक्चुअल में जोड़ा गया है। यदि किसी संख्या के 50% में 130 जोड़ा जाता है, 50% में ही 50% जोड़ेंगे तभी तो 100% होगा। 50% की वैल्यू 130, तो 100% की वैल्यू 260, इसका दो गुना करेंगे। सवाल नंबर 6 की तरफ आइए। सवाल नंबर 6 में क्या है साथियों? यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल बाबू, 40% में ध्यान से समझिएगा, हम कितना जोड़े की संख्या 100% हो जाए? तो आप कहेंगे 60% जोड़ दीजिए, लेकिन एक्चुअल में 60% नहीं, जोड़ा कितना गया? 165 जोड़ा गया। 60% की वैल्यू 165 है साथियों, तो 100% का ही तो मान बताना है आपको। तो आप काट पीट मचाएंगे। देखिए, 60% बराबर 165,
तो काटेंगे, किससे काटे? 5 से। 5 से काटेंगे आएगा 12%, है ना। इधर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो बाबू क्या किया जाए? 1% का जो मान होगा 33/12, है ना, यही तो होगा 1% का मान। मुझे 100% का मान चाहिए, गुना में 100 कर दीजिए, ये सवाल का आंसर आ जाए। तो आप देखेंगे 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3, 4 से काटेंगे ये जाएगा 25 बार, 25 का गुना 11 में कर देंगे तो 25 इकन्ना में यहाँ पे लिख दे रहे हैं 25, हासिल लगा दो, 25 इकन्ना में 25, 25 2 27, 275 सवाल का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। समझ में आया इतनी बात? देख लीजिए साथियों, कुछ है ही नहीं सवाल में, फिर से समझो, इसको थोड़ा सा हम साफ कर दे रहे हैं, कैसे, है ना, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन तो सबको करने आता है ना। देखिए 60% की वैल्यू है तो 1% का जो मान होगा ये 12 आएगा, आपको पता है ना, 12 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 के नाम 5, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15। 1% का जो मान आएगा 33/12 आएगा। कोई दिक्कत? मुझे चाहिए 100% का मान, 100 से गुना का। कोई दिक्कत? आप देखो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3, 4 से काटेंगे ये 25 बार जाएगा, 25 एक नाम में 25, हासिल लगा 5, हासिल 25 एक नाम 25 के 5, हासिल लगा 2, 25 एक नाम 25, 25 2 27, 275। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 20% में 35 घटा दिया जाता है तो परिणाम 765 प्राप्त होता है, उस संख्या का मान क्या है? साथियों जो बोला है सवाल में ना वही करते जाइए। यदि किसी संख्या के 20% में, यदि किसी संख्या के 20% में 20% में 35 घटा दिया जाता है तो रिजल्ट बाबू का आता है 765 आता है। यही तो साथियों सवाल में बोला गया। साथियों इधर ये माइनस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस। यानी कि 20% का जो मान आएगा साथियों, ये 35 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 800। तो 20% का मान 800, तो आप देखेंगे ना, डायरेक्ट काट लीजिए, 20 इकन्ना में 20, 20 चौका बाबू होता है 80, यानी कि 1% का मान 40 आ जाएगा। 100% का मान गुना में 100 कर दीजिए, यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4000। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझेंगे साथियों। ठीक है साथियों, अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है साथियों, देख लीजिए। किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है, उसे, तो क्या बोला गया है? उसे नहीं, उस संख्या का 35% क्या होगा? ये उसे नहीं है, ठीक है, इसको काट दिया जाए। किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा? ये सवाल में आपसे पूछा गया है। किसी संख्या का 20%, तो मान लीजिए x का 20% का 25% बराबर है बाबू 250। समझ में आया? आपको पता होगा 20% का फ्रैक्शन 1/5, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/5 गुना में 1/4, यही तो है। तो बाबू x बराबर ये उधर जाएगा, पलट जाएगा, 250 गुना में, देखो नीचे का नीचे गुना, ऊपर का ऊपर गुना, तो एक एक करना में ऊपर एक ही आएगा, नीचे 5 चौका 20 आएगा, तो 20 ऊपर चला जाएगा, एक आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत किसी? 5 चौका 20, तो x बराबर बाबू का होता है 10 10 25 दुना में 50। x का वैल्यू आ गया 5000, यानी कि वह संख्या 5000 है। वह संख्या क्या है साथियों? 5000 है। सवाल में क्या पूछा गया? उस संख्या का 35% कितना हो, यानी कि 5000 का 35% बता दीजिए। तो बाबू 5000 का 35% निकाल लीजिए, 35% हटाया बटे में 100, तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये जीरो आ गया,
5 पचे 25 के 5, 5 तिया 15, 15 2 17, 1750 सवाल का आंसर आ गया। ठीक है जी, समझते हैं कि नहीं इतनी बात? देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो यहां पे लिख लिया। 5 पचे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 तिया 15, 15 2 17, 1750। ये हो गया सवाल नंबर 8। अब आइए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसको करिए, 30 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं। टाइम साथियों सेम है, आपको पता ही होगा, थोड़ा भी सवाल में अलग नहीं है, तरीका जो है सब में सेम लगेंगे। तरीका का है बाबू, सेम ही है। चलिए हो गया बाबू। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या है साथी। सवाल पहले समझिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 20% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000। साथियों 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे बाबू 1/5। कितना होता है? 1/5। देखो 20% का प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई शहर की जनसंख्या 5 थी ना, एक बढ़ के कितनी हो जाती है? 6। ये तो हो जाती है पहले साल की। दूसरे साल भी सेम काम है, क्या रेट तो सेम है दूसरे साल भी, यानी कि दूसरे साल भी शहर की जनसंख्या 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो बाबू 5 पचे 25, शहर की जनसंख्या अगर पहले साल 25 थी तो बाबू दूसरे साल क्या हो गई? 6 छक 36, है ना? ये हो गया। और 25 यूनिट का मान सवाल में दिया है, क्या दिया है? 5000, है ना? तो आप देखेंगे एक यूनिट का जो मान आएगा कितना आएगा? 25 दुना में 50, 200 आएगा। 25 गुना में 50 और डबल जीरो 200, 200 से यहां पे भी गुना कर दीजिए। 36 गुना में होता है साथियों 72, ये डबल जीरो चिपका दीजिए आप। तो यानी कि 7200 इस सवाल का आंसर। सवाल बहुत ही जी, आपको कुछ नहीं करना है, जो काम दिया है वही करते चले जाना है। क्या? यदि किसी शहर की जनसंख्या में 20% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई शहर की जनसंख्या अगर बाबू 5 थी, शहर की जनसंख्या अगर 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो जाती। शहर की जनसंख्या 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो जाती। तो 5 पचे 25, 6 6 36, यानी कि शहर की जनसंख्या अगर पहले साल 25 थी तो दूसरे साल बाबू कितना हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो 25 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखा था 5000, 36 यूनिट का मान डायरेक्ट हमने निकाल दिया 7200। अब आइए सवाल नंबर अगली तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। 10 भी सेम टाइप का सवाल है, ये शहर वाले जनसंख्या वाले सवाल है ना? मैंने इसमें देखिए टाइप सब में सेम है, तरीका सेम, लेकिन सवाल का टाइप अलग है। ये जनसंख्या वाले सवाल है ना? अभी वो नंबर वाले भी सवाल आएंगे, परीक्षा वाले सवाल जिसको बोलते हैं। तो आइए अब इसको समझा जाए साथियों। इस सवाल में देख लीजिए क्या है, ध्यान से समझना। यदि किसी शहर की जनसंख्या में 10% की प्रतिवर्ष कमी हो रही है, यहां पे कमी बोला गया था, उसमें वृद्धि हो रहा था, यहां पे क्या है बाबू? कमी है। 10% की कमी हो रही, तो बाबू 10% का सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी 1/10 होता है। कमी की बात बोली गई, यानी कि शहर की जनसंख्या अगर 9-10 था ना, एक की कमी होकर कितना हो गया? 9। देखो मैंने बोला ये जो फ्रैक्शन होता है ना, अगर जोड़ने का बात किया जाए तो नीचे वाले में ही ऊपर वाला जोड़ा जाता है, अगर घटाने की बात किया जाए तो इसी नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया जाए। इसमें घटाने की बात बोली है, कमी कमी की बात बोला गया है ना, तो हमने कमी कर दी। तो शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी, है ना? कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 30,000 है? तो बाबू आप देखेंगे 2 वर्ष का कहानी, यानी कि पहले साल वही हुआ था, दूसरे साल भी वही का, यानी कि 10 दाइन 100। पहले साल अगर जनसंख्या 100 था, आज 9 9 81, 81 हो गया। और 100 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है 30,000, यही ना जी? 30,000। तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि एक यूनिट का मान साथियों आ गया 300। 300 का गुना इसमें कर दीजिए, सवाल का आंसर आएगा। तो आप देखेंगे डबल जीरो 3 एक का नाम है 3, 8 तिरिक 24। तो आप देखेंगे 24,300 अब वो जनसंख्या बचती है साथियों। यानी कि साथियों यदि किसी शहर की जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है तो शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 30,000 है?
तो बाबू यहाँ पे कमी की बात बोली गई, तो यानी कि पहले साल 10 से 9 हुआ, दूसरे साल भी 10 से 9 हुआ, है ना, सेम काम है साथियों, 10 से 9, 10 से 9, है ना। तो मैंने गुना कर दिया, 10 दाइन 100, 9 9 81, है ना। यानी कि पहले साल अगर शहर की जनसंख्या 100 था, तो आज दूसरे साल के अंत में कितना बचा, 81। 100 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा था 30,000, 81 यूनिट निकाल लिया हम, डायरेक्ट आ गया। अब आइए सवाल नंबर 11 साल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 11 क्या है, यदि किसी स्कूटर का मूल्य 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा यदि इसका वर्तमान मूल्य जो है 24,000 है साथियों। ठीक है साथियों, साथियों वहां पे जनसंख्या की बात हो रही थी, यहां पे स्कूटर के बारे में बात हो रहा है। साथियों सवाल कोई भी पूछा जाए ना, आपको बस भाषा पकड़ना है ना। तो वहां ये जनसंख्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, मोटरसाइकिल पूछ सकता है, टीवी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है साथियों। तो आइए साथियों, आपको पता होगा कि 5% का जो फ्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है। कितना होता है बाबू, 1/20। कितना होता है, 1/20। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला है कि बाबू ये 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। सवाल में पूछा गया 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो साथियों अगर ये 5% की दर से बढ़ रहा है ना, तो कहने का अर्थ क्या है, यानी कि धन अगर पहले साल बाबू 20 था ना, तो 1 का इस पे ब्याज लगेगा, है ना, वही तो है। 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा जी, 21। कोई दिक्कत। ये कहानी 2 बार दोहराई गई, यानी कि 2 वर्ष। तो बाबू ये पहले वर्ष का है, दूसरे वर्ष भी वही है, 20 से 21 हुआ। अरे हाँ या ना, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना। तो इसका गुना करेंगे तो आपको पता है बाबू 400 होता है। 20 का वर्ग कितना होता है, 400। 21 का वर्ग 441, यानी कि 21 का गुना 21 में 441, 20 का गुना 20 में 400। सवाल में दिया है यदि वर्तमान मूल्य 24,000 है, लेकिन आपने जो माना ना उसके हिसाब से मूल्य कितना है बाबू, 400। यानी कि 400 का वैल्यू जो सवाल में दिया है साथियों 24,000 है। कितना है, 24,000। तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे, 4 एक नाम 4, 4 6 24, 1 यूनिट का मान जो आया साथियों 60 आया। तो बाबू 60 का यहाँ पे ला करके गुना कर दो, सवाल का आंसर आ गया। आप देखेंगे 0, 6 का नाम 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 26, यानी कि 26,460 इस सवाल का आंसर है साथियों। साथियों उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे बाबू। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल क्या है बाबू, यहां पे ना बस देखिए क्या होता था साथियों सवाल में, और सवाल में कि पहले साल भी 20% बढ़ रहा है, दूसरे साल भी 20% बढ़ रहा है, तीसरे साल भी मान लो 20% बढ़, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि हर साल का अलग अलग हो गया। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि किसी शहर का जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, तीसरे वर्ष पुनः 10% बढ़ जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या जो है साथियों 20,000 है। समझते हैं कि नहीं। अब आइए, आपको पता है 20% का जो फ्रैक्शन होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है बाबू, और 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है ना। और क्या बोला गया है जी, 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहेंगे 1/10 होता है। ये तीनों फ्रैक्शन होते हैं। अब आपको यही चीज देखना है, कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है। जहां बढ़ रहा है वहां जोड़ेंगे, जहां घटेगा वहां घटा देंगे। पहले साल बोला गया है यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो यानी कि पहले वर्ष अगर 5 थी ना, तो साल की लास्ट में कितना हो गई, 6। एक ही तो बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ा गया। कह रहा ना दूसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, यानी कि अगर संख्या 4 थी ना, तो यहाँ पे कम हुआ है, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बोला है तीसरे वर्ष पुनः 10% बढ़ जाती है, 10% यानी कि 10 था बढ़ के 11। उम्मीद करते हैं साथियों यहां तक आप जरूर समझो। तो बाबू गुना कर लीजिए, 5 चौका होता है 20, और 20 दहियम 200, और यहां पे होता है साथियों 6 त्रिक 18,
18 का गुना 11 में करेंगे, 18 का नाम 18 है ना, 6 3 18, 18 का नाम 18, 18 का नाम 18, 18 1 19, 158। यानी कि साथियों शहर की जनसंख्या अगर 200 थी ना पहले साल, तो तीसरे साल के लास्ट में कितना बच गया? 158। लेकिन सवाल में दिया गया है कि पहले साल जनसंख्या 200 नहीं बाबू 20,000 थी, तो यही 200 का वैल्यू बाबू 20,000 है। तो 200 का अगर वैल्यू 20,000 है, कितना है बाबू? 20,000। तो 00 से 00 कैंसिल किया, 2 एकन्ना में 2, 2 एकन्ना में 2, यानी कि एक यूनिट का जो मान आया साथियों 100 आया। एक यूनिट बराबर 100, गुना 100 लगा दो बाबू, और गुना 100 लगाएंगे तो सवाल का जो आंसर आएगा 19,800 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इतनी बात जरूर समझो। तो बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट गया हूं, है ना। अब आइए सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, फिर हद से गुजर जाएंगे। हद से बिल्कुल नहीं गुजरना है, आपको इसको सीखना है बाबू। क्या करना है? सीखना है। लेकिन धीरे धीरे हम वजन जरूर सवाल में बढ़ाएंगे, ठीक है। ये था सवाल नंबर अपना 12। अब आइए सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में बाबू क्या बोला गया? बहुत बढ़िया हलवा सवाल है। वैसे ये सवाल जीडी का फेवरेट सवाल होता है, हमेशा जब भी एग्जाम होता है एक सवाल ऐसा देखने को जरूर मिलता है, ये नोट करके लिख लीजिए। साथियों सवाल क्या है? एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं और 4500 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखो बाबू कोई भी परीक्षा होती है ना, एग्जाम, एक चीज समझिएगा, कोई भी एग्जाम होता है वहां पे दो ही स्थिति बनती है, या तो पास या तो फेल। तो बाबू पास को हम पी से लिख रहे हैं, फेल को एफ से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? कह रहा 85% छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो बाबू 85% छात्र जो है पास हो। कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जो बच्चे शामिल होते हैं अपने आप में 100% शामिल होते हैं। कितना शामिल होते हैं बाबू? 100%। कितना? 100%। कितना? 100%। तो अगर 100% में से 85% पास हो गए तो फेल कितने होंगे बाबू? आप कहेंगे गुरुजी 15% फेल। कितने फेल हो गए? 15%। 100 था, 100 में से 85 पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 15%। बहुत बढ़िया। अब सवाल में दिया है ना, कह रहा 15% नहीं फेल हो रहे हैं। कितना? 15% की जगह डायरेक्ट छात्र बोल दिया, कह रहा 4500 छात्र फेल हो जा रहे हैं। तो यानी कि 15% का जो वैल्यू है ना साथियों, 15% का जो वैल्यू है 4500, तो 15 करना में 15, 15 तिया 45, 1% का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 300। बाबू हर परीक्षा में 100% विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो गुना 100 कर दीजिए, सवाल का आंसर आएगा। यानी कि जैसे गुना 100 लगाएंगे सवाल का आंसर आएगा बाबू 30,000। ये था सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात जरूर समझे होंगे। समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कि बाबू एक परीक्षा का पासिंग मार्क जो है, क्या बोला गया है सवाल में, एक परीक्षा का पासिंग मार्क 40% है, राम 35% अंक लाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक देखिए कोई परीक्षा है, बोला गया है कि इसका पासिंग मार्क जो है ना 40% है। बाबू पासिंग मार्क जो है, पासिंग मार्क जो है बाबू 40% है। कह रहा ना राम नाम का एक लड़का है। कौन सा लड़का? राम। बाबू राम जी हैं, ये राम है, राम नाम का एक लड़का जो है 35% अंक लाता है। कितना लाता है? 35%। लेकिन 50 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत बढ़िया, 50 अंक से फेल हो जाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, 40% अगर राम लाता तो पास हो जाता, 40% अगर राम लाता तो पास हो जाता। राम ने कितना परसेंट कम लाया? तो आप कहेंगे गुरुजी 5% राम अगर और अंक लाया होता तो पास हो जाता। लेकिन सवाल में उसी 5% का वैल्यू दे रखा है 50, यानी कि राम जो है 5% से फेल हो गया। लेकिन अगर अंकों में देखा जाए तो राम जो है 50 अंकों से फेल हुआ। तो 5% की वैल्यू साथियों है 50, 1% का जो मान आया
तो आप कहेंगे 10 आ गया। देखिए परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा है, मैंने हर बार आपको बताया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100 से गुना करेंगे सवाल का आंसर 1000 आएगा, है ना। गुना 100 लगा दीजिए तो सवाल का जो आंसर आ गया 1000 आ गया, है ना। कितना आया? 1000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात जरूर समझे हो। फिर से समझिए मेरी बात को। देखिए साथियों, जिंदगी जंग है ना। अगर जब तक आप जिंदा हैं तो जंग आपको लड़ना ही होगा। तो इसीलिए आप कभी भी विकट परिस्थितियों में घबराना नहीं। विषम परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं कभी। देखिए आपको पता है हर सिक्के के दो ही पहलू होते, इसीलिए हमारे जिंदगी में दो ही है बाबू। कभी हम बहुत ज्यादा सुखी होंगे तो कभी दुखी होंगे, ये लगातार जो है क्रम चलता रहेगा। सबसे पहले आपका पढ़ने का जो तरीका है साथियों, आप उसमें बदलाव करिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, आप लगातार किसी काम को नहीं कर रहे हैं। यही वजह है जो आपको असफल बना रहे हैं साथियों। साथियों, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है और आपके सोचने से तुरंत नहीं हो सकता। मोटिवेशन एक दिन से नहीं मिलता है, मोटिवेशन मैं आपको नहीं दिला सकता हूं। आपकी परिस्थितियां खुद आपको मोटिवेट करेगी साथ, है ना। कहने का अर्थ मैं मोटिवेशन दिलाऊंगा, वो मोटिवेशन थोड़ी देर का होगा, लेकिन आप अपनी परिस्थितियां देखेंगे कि हम कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसमें क्या बदलाव किया जाए, तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। इसीलिए अपनी परिस्थितियों को जियो और अपनी कमियों को स्वीकार करो कि मेरी कमी कहाँ है। पढ़ने का तरीका, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सुबह में ही पढ़ें। वो बकवास कहावत है कि सुबह में पढ़ने से चीजें अच्छी होती हैं, ज्यादा याद है, कुछ नहीं। आपका जब भी मूड बने आप पढ़ लीजिए, है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पहले दिन जो है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना शुरू, नहीं। पहले आप 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू लगातार। जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए साथियों आपको केवल केवल लगातार, अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर आपने कंटिन्यू 5 घंटा जो है लगातार 8 महीने मेहनत कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है साथियों। अगर साथियों आप जो है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप एकदम बिल्कुल नए हैं तो लगातार 8 महीना दीजिए, 5 ही घंटा लगातार, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप 2-3 साल से पिछली तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अभी मान के चलिए 2 महीने एग्जाम में बचे, आप इस 2 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा बेस नहीं जानना है, आपका ज्यादातर चीज जो है क्लियर है साथ। किसी का मैथ गड़बड़ है, किसी का जीएस गड़बड़ है, किसी का हिंदी। तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो आप उस पर टाइम ज्यादा दीजिए साथ। ठीक है, आपको पता है कि हमारे एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 सबका होगा, नंबर सबका सेम ही मिलना है। तो आपको जैसे आप अपने हिसाब से सुटेबल कर पाए, आपको लगता है कि अगर हम सुबह जग के पढ़ लेंगे 2-3 घंटा तो पढ़ लीजिए, शाम में खाना खाने के बाद पढ़ सकते हैं, खाना खाने से पहले भी पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से वो चीज सेटिंग करिए कि आपको अच्छा लगे। और साथियों पहले ही दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन करेगा कि रील देखा जाए। कोशिश करिए कि आप मोबाइल से ज्यादा दूरी बना के रहिए, है ना। क्योंकि अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मोबाइल अगर दूर रख के पढ़ेंगे तो आपको आनंद आए। अगर आप जब आप नेट का उपयोग कर रहे हैं, नेट से आप अगर पढ़ रहे हैं, है ना, तो मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कॉपी से पढ़ रहे हैं, साइड में मोबाइल रखे हैं, ये गलत बात है। इसलिए आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात जरूर समझे होंगे साथियों। अब आइए साथियों जो है हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 हमने खत्म कर दिया, अब आइए सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 भी बेहद इजी सवाल है, आप इसको कर पाएंगे अगर जो तरीका हमने बताया है, अगर आप उसको अच्छे से समझे होंगे ना तो इस सवाल को जरूर आप बना देंगे। देखिए साथियों सवाल क्या है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 50 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंक प्राप्त करने वाली एक दूसरी एक दूसरे विद्यार्थी से 60 अंक कम प्राप्त हुए, परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। साथियों सवाल में ये थोड़ा वाली नहीं है, वाला होना चाहिए, है ना, ये गलत है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए। कोई विद्यार्थी, मान लीजिए ए नाम का कोई विद्यार्थी है, परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, और एक दूसरा विद्यार्थी है बी नाम का, उसको कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ, 65। कह रहा ना जो ए नाम का विद्यार्थी है बी से 60 अंक कम प्राप्त किया,
तो आप देखेंगे ना, ये जो है बी से 15% कम अंक पाया है और 15% की वैल्यू सवाल में दे रखा है 60। तो आप देखेंगे 1% का जो मान आएगा, 15 चौका कितना होता है 7। 1% का मान अगर 4 आ गया, आपको पता है परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, यानी कि अंक पूछा गया है 1% का मान 4। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, तो बाबू डायरेक्ट आप 4 में 100 का गुना करिए, सवाल का आंसर बाबू आ जाएगा 400। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप यहां तक जरूर समझे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास का जो है समापन करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में साथियों। अब आपको पता होगा कि एक क्लास मेरा परसेंटेज का जो और होगा साथियों, उसमें पूरा टाइप जितना भी होगा मैं उसमें समेट के खत्म कर दूंगा साथियों, चाहे उस क्लास में मुझे 20 क्वेश्चन ही कराना पड़ जाए तब भी कोई बात नहीं। ठीक है साथियों, तो अगले क्लास में हम जो है मैथ यानी कि परसेंटेज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।